हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वही से होता है जहाँ ये मिस्टीरियस पर्सन इस लड़की से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई लवर है? जिस पर ये लड़की कोई भी जवाब नहीं देती तो यह आवाज वापस से कहती है, अगर तुमने 3 बारी के अंदर जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। तो इस चीज को सुन के ये लड़की रिप्लाई देते हुए कहती है, हाँ है। तो ये आवाज पूछती है, तो फिर कौन है तुम्हारा लवर? जिस पर ये लड़की कहती है, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो निंगटेन। ये बंदा वापस से इसी सवाल को निंगटेन से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई लवर है? जिस पर निंगटेन मना कर देती है। जिस पर ये आवाज कहती है, लेकिन वो लड़की तो तुमसे प्यार करती है। जिस पर निंगटेन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन क्योंकि हम दोनों ही लड़कियां हैं इसलिए मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए बस मैं उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। तो फिर ये आवाज कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो वो मर जाएगी, तो क्या तुम उससे प्यार करना चूज करोगी? जिस पर निंगटेन मना करते हुए कहती है, लेकिन मैं उसके लिए मर सकती हूँ। और इस चीज को सुन के ये जो दूसरी लड़की होती है कुछ भी नहीं कहती है। तो ये मिस्टीरियस आवाज कहती है, तुमने तो वो सब कुछ सुन ही लिया होगा जो उसने कहा है, तो क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो? जिस पर ये लड़की कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही निर्दय हो। लेकिन ये बंदा वापस से दूसरी बार कहता है, क्या तुमने वो सुन लिया जो उसने कहा है? तो क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो? तो ये लड़की काफी गुस्से में कहती है, माना कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकती हूँ। तो क्या हुआ अगर मेरा प्यार एक तरफा है? तो फिर ये बंदा कहता है, उसने कहा है कि वो तुम्हारे लिए मर सकती है, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं कर सकती है, तो क्या तुम उदास हो? तो ये लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इस बंदे को गालियां देने लगती है। तो ये जो मिस्टीरियस पावर होती है ये इस लड़की को कोटा देता है और फिर ये लड़की काफी बुरी तरीके से रोते हुए कहती है, क्या तुम्हें मुझे इतना उदास करके खुशी मिल रही है? और फिर ये आवाज कहती है, निंगटेन तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार है, तो अब मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देता हूँ। पहली यह कि तुम उसे मर जाने दो, दूसरी यह कि तुम उसकी जगह मर जाओ, क्योंकि तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा। जिस पर वुमेन कहती है, ठीक है मैं मरने के लिए तैयार हूँ, उसे जिंदा छोड़ दो और बेशक तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम्हें उसे जाने देना हो, उसे अपनी जिंदगी जीने देनी होगी। और इतना कह के ये निंगटेन की तरफ देख के मुस्कुरा के रोने लगती है। लेकिन तभी यह बंदा अपनी पावर से इसके पास एक चाकू दे देता है, लो जो तुमने कहा है वो करके दिखाओ और अभी के अभी ही तुम अपने आप को मार लो। तो वो मिंग तुरंत ही चाकू को लेके अपनी जान देने लगती है और ये इस चाकू को अपने अंदर घोंप से पहले कहती है, तुमने जो कहा है तुम्हें वो करना होगा और मेरे बदले में तुम्हें निंगटेन को जाने देना होगा। और फिर ये इस चाकू को अपने अंदर घूप लगती है, लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पे एक बैरियर सा अपीयर हो जाता है जो कि इस चाकू को रोक लेता है। और तभी निंगटेन के पास में भी एक चाकू अपीयर होता है और यह आवाज कहती है, तुम अपनी जिंदगी को जीत सकती हो क्योंकि वो अपनी जान देने के लिए तैयार है और तुमने तो कहा था ना कि तुम उसके लिए मर सकती हो, तो अगर तुम चाहो तो तुम उसकी जगह पर मर सकती हो जिससे कि वो सेफ रहे। और सिर्फ यही एकलौता तुम्हारे पास मौका है और जो डिसाइड करना है वो जल्दी करो। और फिर निंगटेन इस चाकू को अपनी गर्दन पर रखते हुए कहती है, मैं हमेशा से ही जानती थी कि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद करती हो और यहाँ तक कि तुम तो अपनी कीमती जिंदगी को भी मेरे लिए त्यागने के लिए तैयार हो। तो मुझ पर ये तुम्हारे प्यार का कर्ज रहा और मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। और अगर मैं अपनी अगली जिंदगी में लड़का बनी तो मैं पक्का तुमसे शादी करूंगी। जिसके बाद निंगटेन अपने गले को काटने लगती है, लेकिन तभी इसका जो खंजर होता है वो भी गायब होने लगता है और यह आवाज कहती है, ये सच बात है कि प्यार अंधा होता है और फ्रेंडशिप के लिए तो तुम जो कुछ भी तुम्हारे पास है उन सबको त्यागने के लिए तैयार हो। तो ये चीज तुम्हारे दिल की गहराइयों से आ रही है और अब तुम पास हो गई हो। और क्योंकि प्यार अंधा होता है तो शायद ह्यूमन नेचर के खिलाफ जाया जा सकता है और वैसे तो यही नामुमकिन है, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो अपने प्यार के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होता है और इस तरीके का प्यार सच में काफी सैद होता है। तुम पास हो गई हो और फिर हम देखते हैं ये दोनों ही लव टेस्ट के अंदर पास हो गई होती हैं। जिसके बाद बीबी का नंबर आता है और इससे पूछा जाता है, क्या तुम्हारी कोई लवर है? जिस पर बीबी कहता है, हाँ है। तो ये पूछता है कि वो कौन है? जिस पर बीबी इमोशनल होते हुए बताता है, टांगिया। तो ये आवाज कहती है, क्या ये सच है कि वो यहाँ पे नहीं है? जिस पे बीबी हाँ करता है और फिर ये आवाज पूछती है, आखिर ऐसी एक कौन सी चीज है जो कि तुम अपने लवर के लिए करना चाहते हो? जिस पर बीबी कहता है, मैं उसे वापस से पहले की तरह नॉर्मल होने में मदद करना चाहता हूँ जिससे कि वो वापस से मेरे पास आ सके। तो ये आवाज पूछती है,
तो तुम चाहते हो कि वो लौट के तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी? जिस पर बी कहता है, कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उसे खुशियाँ ही दूंगा। जिस पर यह आवाज कहती है, तुम्हारे कहने का कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन अभी क्या तुम अपनी जिंदगी का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो उसकी रिकवरी के बदले में? मतलब कि अगर तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेते हो तो वो रिकवर कर सकती है। तो बीबी भी मरने के लिए तैयार हो जाता है और यह कहता है, मैं अपना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर यह मिस्टीरियस आवाज कहती है, तो फिर ठीक है करो। हम देखते हैं कि यह जो मिस्टीरियस आवाज होती है ये बीबी को अपनी जान देने के लिए कहता है, और इस चीज को सुन के बीबी भी काफी हैरान होता है। और यह आवाज कहती है, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, इसलिए चलो करो। और बीबी फिर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम उसको रिकवर करने में मदद कर सकोगे? और मुझसे तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। और तभी यह मिस्टीरियस पावर टांगिया को दिखाने लगती है, जो कि अकेली चुपचाप बैठी होती है। और इसे देख के बीबी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर ये मिस्टीरियस आवाज कहती है, तुमने अभी अभी कहा है कि तुम अपने आप का बलिदान देने के लिए तैयार हो उसके लिए, तो अब क्या तुम्हें इस चीज का पछतावा हो रहा है? और अगर पछतावा हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तुमने हार मान ली है। जिस पर बीबी काफी इमोशनल होते हुए रोते हुए कहता है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर तुम सच में टांगिया को हील कर सकते हो तो फिर तुम्हारे पास कोई ऐसा भी तरीका होगा जिससे कि तुम उसकी याददाश्त को मिटा सको, और बस मुझे उसकी यादों में से मिटा देना। जिस पर ये मिस्टीरियस आवाज कहती है, चलो ठीक है, तुम्हारी इस बात को भी मान लिया। तो इस चीज के लिए बीबी इसे थैंक यू कहता है। जिसके बाद ये टांगिया को आई लव यू कह के अपने पेट में चाकू घूप लगता है। और तभी ये मिस्टीरियस आवाज कहती है, तुम अपने प्यार के लिए जो अपना बलिदान करने के लिए तैयार हो, और तुम तो ये भी नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जाने से तुम्हारा जो लवर है उसे बुरा ना लगे, इसलिए मैं तुम्हारी इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम भी पास हो गए हो। और फिर बीबी कहता है, मैं ये करूँगा, तुम्हें टांगिया को बचाना ही होगा। और तभी बीबी सत्या सा जाता है और ये कहता है, आखिर क्यों मैं इस चाकू को घोप नहीं पाया, और अगर ऐसी बात है तो मैं इसके हैंडल को इस्तेमाल करूँगा। और तभी बीबी होश में आता है और ये देखता है कि ये एकदम ठीक है। और फिर ये शांत होते हुए कहता है, मैं बस अपना आप खोने ही वाला था। और फिर ये जो गोल्डन लाइट होती है ये वापस से रोटेट करना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार ये एक रोटेशन से पहले ही रुक जाती है। और ये जो लाइट रुकी होती है ये लीजन के ऊपर रुकी होती है। और ये बंदा लीजन से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जिसके जवाब में ली जवान मना कर देती है। तो ये बंदा पूछता है, तो क्या कोई ऐसा है जिसे तुम प्यार करती हो? जिस पर ली जवान ना चाहते हुए भी कहती है, हाँ है। फिर ये आवाज पूछती, तो फिर वो कौन है? तो ये बताती है बीबी, और ये चीज बीबी को भी सुनाई दे रही होती है। और इस चीज को सुन के ये वाकई में काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर ये आवाज पूछती है, क्या वो तुमसे प्यार करता है? जिस पर ली जवान कहती है, दुर्भाग्य से नहीं। और फिर ये आवाज पूछती है, आखिर तुम्हें उससे प्यार कैसे हुआ? जिस पर लीजन बताती है, जब वो काफी ज्यादा छोटा था तब मैं शरक कॉलेज आई थी और मास्टर ने मुझे कसम दी थी कि मैं फ्यूचर के अंदर इसकी वाइफ बनूं, और क्योंकि उस समय मैं अनाथ थी इसलिए मैं इस चीज के लिए सहमत हो गई। और शुरुआत में तो बस मैं इसे एक जिम्मेदारी ही समझती थी, जबकि वह भी बस मुझे बिग सिस्टर के रूप में ट्रीट करता था। और उम्र के साथ हमारी जान पहचान भी काफी बढ़ गई थी, और तब जाके मुझे पता चला कि वह मेरे लिए काफी अट्रैक्टिव बन गया है, जिससे कि शुरुआत में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मायने मेरे दिल में बदल गए थे। और जब वो 12 साल का हुआ तब मैं इन कोर्टयार्ड की एक स्टूडेंट बन गई थी, जिसके बाद हम दोनों ही प्रैक्टिस के लिए अलग हो गई। और उस समय मैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहती थी, जिससे कि फ्यूचर के अंदर मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकूं। लेकिन जब बाद में ये मेरे सामने आया तब ये अपने साथ एक काफी छोटी सी प्यारी सी लड़की को लेके आया, और उस समय मैं इस चीज को जानकर काफी ज्यादा हैरान थी। ये जिस तरीके से या जिस नजरों से उसे देखता था उस नजर से आज से पहले कभी भी इसने इसे नहीं देखा था। और तब जाके मुझे समझ में आया कि मैंने उसे खो दिया। जिसके बाद मैं मास्टर मुंह के पास गई और उनसे पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो मास्टर ने इससे कहा कि वो शुरुआत में काफी ज्यादा सेल्फिश हो गए थे, इसलिए ही उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया था जिससे कि वो मेरी फ्रीडम को सीमित कर सके। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब जब बीबी इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता है तो उन्होंने मुझे चूज करने का मौका दिया। और वैसे तो वो एग्रीमेंट खत्म हो गया था, लेकिन वो जो लड़का मेरे दिल के अंदर था उसे मैंने कहा काफी दफा बुलाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में कैसे उस रिलेशनशिप को भूल सकती थी जो कि 10 सालों से भी ज्यादा समय तक बना रहा था। और इन सारी चीजों को सुनकर बीबी भी काफी हैरान होता है और ये भी रोने लगता है। और तभी मिस्टीरियस आवाज कहती है, क्योंकि तुम उससे काफी ज्यादा प्यार करती हो जबकि वो तुम्हें तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है।
तो क्या तुम उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो? और इस चीज को सुन के बीबी काफी ज्यादा हैरान होता है, जिस पर लिजवान हाँ कर देती है, जिस पर यह आवाज कहती है कि क्या तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो? तो लीजन काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहती है, इस चीज को लेकर मैं पहले ही तुमसे कह चुकी हूँ और दोबारा से कह रही हूँ कि मैं तैयार हूँ। तो फिर ये आवाज कहती है, बेवकूफ लड़की, तुम्हारी फीलिंगलेस नहीं है, इसलिए तुम पास होती हो। और तुम्हारा ये जो एक तरफा इतना गहरा प्यार है, तो इसके रिवॉर्ड में तुम्हारा जो सेकंड राउंड है उसका तुम हिस्सा नहीं बनोगी। और फिर ये जो गोल्डन लाइट होती है ये वापस से घूमना चालू करती है, जिसके बाद ये जो गोल्डन लाइट होती है ये दाई हुआ बीन की पोजीशन पर जाकर रुकती है। और फिर ये मिस्टीरियस बंदा दाई हुआ बीन से पूछता है, क्या तुम्हारी कोई लवर है? जिस पर दाई हुआ बीन कहता है, हाँ है। और फिर ये पूछता है, तो फिर वो कौन है? तो ये बताता है, वो जुलू है। और फिर ये बंदा पूछता है, तो क्या ये वही है जिससे तुम प्यार करते हो? इस पर दाई हुआ बीन कोई भी जवाब नहीं देता है। तो ये मिस्टीरियस आवाज कहती है, अगर तुम 3 बारी के अंदर जवाब नहीं देते हो तो इसकी सजा तुम्हें मौत की मिलेगी। तो क्या ये वही है जिससे तुम प्यार करते हो? जिस पर दाई हुआ बीन मना कर देता है। और फिर ये आवाज पूछती है, तो फिर वो कौन है जिससे तुम प्यार करते हो? जिस पर दाई हुआ बीन बताता है, यह वांग क्यूआई से प्यार करता है। तो यह आवाज कहती है, तुम्हारे पास तो एक लवर है, लेकिन फिर भी तुम किसी और को प्यार करते हो, तो क्या तुम अपने लवर के भी काबिल हो? जिस पर दाई हुआ बीन कहता है, हाँ जुलू, मुझे माफ करना, यहाँ तक कि वैसे मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर जानता हूँ कि मैं वांग क्यूआ से ज्यादा प्यार करता हूँ। तो ये पूछता है, अगर तुमसे चूज करने के लिए कहा जाए तो तुम किसे चूज करोगे? और फिर इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगी, तो फिर तुम किसे चूज करके बचाना चाहोगे? तो दाई हुआ बीन कहता है, मैं जुलू को चूज करूंगा। तो ये कहता है, लेकिन वो तो तुम्हारी फेवरेट पसंद नहीं है। जिस पर दाई हुआ बीन कहता है, लेकिन यह वही है जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करती है, और मैं इस चीज को भी काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वांग क्यूआ बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करती है, और उसे पसंद करना बस उसे हासिल करने की चाहत है। लेकिन मैं उसी पसंद को चूज करूंगा जिसे मैं अपनी जिंदगी दम पे लगा के प्रोटेक्ट कर सकूं। इसलिए मैं डेफिनेटली जुलू को चूज करूंगा, और मेरा ऐसे करने के वो काबिल भी है। जिस पर यह बंदा कहता है, तुम्हारा ये आइडिया तो काफी अजीब है, और तुम्हारा ये जो प्यार करने का कॉन्सेप्ट है इसे समझ पाना तो वाकई में काफी मुश्किल है, लेकिन तुमने अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई और अपने साथ सच्चे रहे, इसलिए तुम इस टेस्ट में पास होते हो। जिसके बाद ये जो गोल्डन लाइट होती है ये जुलू के ऊपर रुकती है, और फिर ये जुलू से पूछता है, क्या कोई ऐसा है जिससे तुम प्यार करती हो? जिस पर ये कहती है, हाँ मैं दाई हुआ बीन से प्यार करती हूँ, और तुमने वो सुना ही होगा जो उसने कहा है, तो तुम्हें क्या लगता है? जिस पर जुलू रोते हुए कहती है, वो एक नंबर का कमीना है। और फिर ये मिस्टीरियस आवाज पूछती है, तो क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो? जिस पर जुलू कहती है, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले।